आपले लोक असेल मराठी शिकायचं. किती वर्ष झाली काम द लल्लन टॉप पर अभी अभी जो आपने कुछ वीडियोस देखे और मारपीट देखी, तो वो है महाराष्ट्र से. मामला यूं है कि कोई व्यक्ति अगर मराठी ना बोलकर हिंदी बोल रहा है तो महाराष्ट्र में उसकी पिटाई की जाती है. ऐसे कुछ वीडियोस आए, ऐसी कुछ घटनाएं आई जिन्हें हमने आपके बीच भी रखा. ठीक है, अगर उस व्यक्ति को वो भाषा नहीं आती, उसे सीखनी चाहिए, उसे बोलने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उसके एवज में पिटाई सही नहीं है, ऐसा तमाम जानकार भी कहते हैं और तमाम विदुषी वर्ग के लोग ये बातें अलग अलग मंचों पर कहते रहे हैं. अब इस पूरे मामले में एक याचिकाकर्ता एमएनएस के खिलाफ पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट. क्या कुछ है, क्या नए अपडेट्स आए हैं, क्या है पूरा मामला, वो सब कुछ बताएंगे मेरे साथी नावेद. जी हिमांशु, तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट एक पिटिशन दायर किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और जिसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो एमएनएस है और उसके अध्यक्ष राज ठाकरे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है. आरोप है कि राज ठाकरे ने मुंबई में रहने वाले बाहरी लोगों को, यानी जो आउटसाइडर्स वहाँ पर आते हैं, उनके खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण दिए क्योंकि उन्होंने मराठी बोलने से इनकार कर दिया. तो इन आरोपों के साथ एक याचिका दायर की गई है एमएनएस और राज ठाकरे के खिलाफ, और इस याचिका को दायर किया है उत्तर भारतीय विकास सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील शुक्ला ने. वो क्या कहते हैं, याचिका में क्या डिटेल्स हैं, क्या आरोप लगाए गए हैं, उस पर अब बात कर लेते हैं. ख़ासतौर पर सबसे पहले शुरुआत में यही बता दें कि उत्तर भारतीय विकास सेना क्या है. वो एक राजनीतिक पार्टी है जो महाराष्ट्र में रह रहे उन उत्तर भारतीयों के हक और भलाई के लिए काम करती है. जो उनका दावा है कि जो हाशिए पर वहाँ पर मौजूद हैं, जो जिनको ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, नॉर्थ इंडियन लोग. याचिका में कहा गया है कि नॉर्थ इंडियंस लोगों के खिलाफ बार बार हेट स्पीच, टारगेटेड हिंसा और जान माल की गंभीर धमकियों की घटनाएं हो रही हैं. तो हेट स्पीच यानी वही नफरती भाषणबाजी जो होती है उसको लेकर और टारगेट करके हिंसा करना, तो ये सब हो रहा है. हालात इतने बिगड़ गए हैं, ये याचिका में कहा गया, हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अब पब्लिक प्लेसेस पर हिंसा के खुले आह्वान यानी कॉल टू वायलेंस, लगातार मतलब लोग खड़े होकर हिंसा करने के लिए उकसा रहे हैं, और हिंदी भाषी लोगों पर मारपीट की घटनाएं हो रही हैं. इसके लिए वो कुछ उदाहरण देते हैं उसमें अपने पिटिशन में. कहते हैं मुंबई के पवई में और वर्सोवा के डी मार्ट में जैसी जगहों पर जो हुआ है, जिसमें से हमने आपको विजुअल्स भी दिखाया, जो डी मार्ट में जो हुई थी हिंसा हिंदी को लेकर शुरुआत में, तो इसको लेकर वो कहते हैं. साथ में अब यहाँ पर क्योंकि राज ठाकरे का नाम आया है तो उनके भाषण पर जब आरोप लग रहे हैं तो उसके बारे में भी बताना होगा. तो वो यहाँ पर राज ठाकरे के एक भाषण का उदाहरण देते हैं जो 30 मार्च को दिया गया था. गुड़ी पाड़वा का मौका था, तो उस दिन एमएनएस की एक रैली होती है. रैली में राज ठाकरे का भाषण होता है. इसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने एक भड़काऊ भाषण दिया. इस भाषण को एबीपी माझा चैनल पर टेलीकास्ट किया गया, जो उनकी याचिका में लिखा है वो मैं पढ़कर बता रहा हूँ. और इस भाषण में नॉन मराठी लोगों, जो विशेषकर मॉल्स और बैंकों जैसी जगह पर काम करने वाले लोग हैं, उन पर हमले के लिए उकसाने का इल्ज़ाम लगाया गया है. और ये सारी वो बातें जो पिटिशन में कही गई हैं. द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जो राज ठाकरे ने जो बयान दिया था, जो भाषण था, उसका जो अंश है, विवादित अंश, उसको मैं आपको पढ़कर बता दूं. उसमें वो राज ठाकरे कहते हैं, वो हमारे मुंबई में आकर बोलते हैं कि मराठी नहीं आती, एक झापड़ लगेगा यानी थप्पड़. देश की बातें मत करो, हर राज्य की अपनी एक अलग भाषा, अपनी एक भाषा होती है, उसका सम्मान होना चाहिए. मुंबई में मराठी का सम्मान होना चाहिए. ये राज ठाकरे के शब्द थे जिनका अनुवाद किया गया है और इंडियन एक्सप्रेस ने अनुवाद किया है इसका, तो वो मैं आपको बता रहा था. तो याचिकाकर्ता सुनील शुक्ला ने इसका हवाला देते हुए दावा किया कि इस भाषण के बाद पवई और वर्सोवा जैसे इलाकों में हिंसा की घटनाएं हुई. उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अब तक जान से मारने की 100 से ज़्यादा धमकियाँ मिल चुकी हैं. ये सारी धमकियाँ गुमनाम लोगों ने दी हैं. एक ट्विटर में पोस्ट करके उन्हें हत्या की खुलेआम धमकी भी दी गई. तो इसका वो जिक्र करते हैं यहाँ पर. और जिस तरह से उन्होंने मतलब पवई और वर्सोवा का कनेक्शन बताया कि पहले इनका भाषण होता है और उसके बाद फिर हिंसा की खबरें आती हैं. तो इस तरह से उन्होंने एक पैटर्न ड्रॉ करने की कोशिश की है सुप्रीम कोर्ट में. और इसके बाद वो ये भी आरोप लगाते हैं कि मैं इस तरह से आवाज़ उठा रहा हूँ तो एमएनएस के कार्यकर्ता मेरे दफ्तर में आकर घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं. तो इसी सिलसिले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के सीनियर पुलिस अधिकारी और इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग, इनको वो लिखित शिकायतें भी दर्ज कर चुके हैं, मगर ना अभी तक एफआईआर हुई है इस
इसमें, ना उनके पार्टी को या उनके किसी भी सदस्य को इसमें सुरक्षा दी गई है। तो अब इसमें मांग क्या की है उन्होंने? मांग तो ये की है कि एक तो पहले तो सबसे पहले उन्हें सुरक्षा दी जाए जो याचिका भाई साहब ने खुद के लिए भी सुरक्षा मांग ली है कि भाई साहब हाँ खतरे में हैं। हाँ, उन्होंने खुद के लिए या अपनी याचिका में सुरक्षा मांगी, अपने परिवार के लिए मांगी है। कहा है कि इसमें मामले में एफआईआर दर्ज की जाए और आपराधिक कार्यवाही शुरू हो, जांच शुरू हो। और इसके बाद एक बड़ी मांग इसमें यह की गई है चुनाव आयोग से, इलेक्शन कमीशन से, कि एमएनएस की मान्यता रद्द कर दी जाए, इस पर विचार किया जाए। और इसके अलावा वो कहते हैं कि स्वतंत्र एजेंसी या कोई एसआईटी जो निष्पक्ष जांच कर सके वो इस मामले की जांच करे और राज ठाकरे को आगे भड़काऊ या कोई उकसाने वाला बयान देने से रोका जाए। ये इस केस की पूरी डिटेल्स हैं फिलहाल, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई इसमें ऑर्डर वगैरह कुछ नहीं आया है, लेकिन ये याचिका दर्ज की गई है। अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कैसा रुख रखता है। जी हिमांशु। तो वीडियो हमने बताई, उसकी डिटेल्स भी आपके बीच रख दी। तो भाषा को लेकर जो विवाद चल रहा है, मैंने जैसा पहले भी कहा और फिर से कह रहा हूँ कि निश्चित तौर पर लोगों को भाषाएं सीखनी चाहिए, अपने और ज्ञान को समृद्ध करना चाहिए, जानना चाहिए वहाँ की बोली को, वहाँ स्थानीय क्या संस्कृति है, वो सभी चीज़ें जाननी चाहिए। लेकिन उसका विकल्प अगर किसी व्यक्ति को नहीं आता तो उसका विकल्प कभी हिंसा नहीं हो सकती। द ललन टॉप पर सारे अपडेट्स आपको इस केस के मिलते रहेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। शुक्रिया।